अब हम बात करते हैं हाई टिकट क्लोजिंग के ऊपर। बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं जाएगा, कम टाइम के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आप बड़े पैकेजेस कैसे सेल कर सकते हो। देखो, एज अ बिगनर जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था ना, मुझे तो बहुत डर लगता था कि यार ये 22,000 16,000 के पैकेज खरीदता कौन होगा। लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं, तो वो खरीदता कौन है, ऐसा मेरा माइंडसेट था। ठीक है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इस बिज़नेस के अंदर बढ़ा, थोड़ा सा समझा, फेल हुआ, तब मुझे पता चला कि नहीं यार, लोग लोगों के पास पैसा है, बस हमें उस पैसे की, मतलब उस पैसे की जितना वैल्यू हमें दिखाना है। हम वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं उनको, इसलिए वो पैसा हमें ज़्यादा लग रहा है। ये चीज़ हमने नोटिस करा। पैसा तो है लोगों के पास। अभी एक बंदे, एक मतलब लीड है मेरा, उसका कल बर्थडे था। उसने परसों मुझे मैसेज किया, और उसका कल बर्थडे था, तो उसने परसों प्रेजेंटेशन वीडियो देखा। ठीक है, उसके अंदर पूरा काम समझा कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कितना इन्वेस्टमेंट है। तो प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसने कहा कि सर, प्राइस ना थोड़ा सा ज़्यादा है, 22,000 रुपये मैं अरेंज नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला। कल उसका बर्थडे था, मैंने उसको विश भी किया। रात में मैंने पूछा, भाई ये बता आज, मतलब मजाक मजाक में मैंने पूछा कि भाई कितना खर्च किया आज, बर्थडे था ना आज तुम्हारा, आज कितना खर्च किया। पता है क्या बोलता है? 12,000 रुपये। मतलब बिजनेस पे लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। था तो पैसा, लेकिन वो लगा नहीं रहा था। लेकिन एक दिन में उसने 12,000 खर्चा कर दिया क्योंकि उसका बर्थडे था। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उसकी गलती है, ये नहीं कहूंगा कि उसकी गलती है, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उसको उस टाइम, मतलब परसों ही, उतनी वैल्यू नहीं दिखाई इस काम के अंदर कि वो 22,000 रुपये पे करे। मैं भी अपने जगह ठीक, वो भी अपने जगह ठीक, लेकिन मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोगों के पास पैसा होता है, बस आप उसको उतनी वैल्यू नहीं दिखा पाते जितना आप उससे पैसा ले रहे हो। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। आप लोग को भी अभी डर लगता होगा कि यार 22,000 का पैकेज कैसे मैं सेल करूंगा। दुनिया के अंदर 1-1 करोड़ का पैकेज सेल होता है, 1-1 करोड़ का। 22,000 तो उसके सामने कुछ नहीं है। और माइंडसेट शिफ्ट तब होता है जब आपको पता चल जाता है कि 22,000 रुपये लोग, मतलब कंपनी लेती क्यों है, क्यों ये 22,000 रुपये लेती है। जब आपको ये पता चल जाता है ना, जिसको बोलते हैं वैल्यू, देन आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। अब वैल्यू कैसे देनी है सामने वाले को? जैसे सामने वाला बोलता है कि सर बहुत हाई पैकेज है, सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। वैल्यू इस तरीके से देना है, जैसे मैंने मुस्कान, याद है मैंने अपने सेशन के अंदर बताया था अपने टीममेट्स को प्रॉपर दिखा के कि चलो ठीक है, मैं मानता हूँ 22,000 का पैकेज आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सुनो कि 22,000 में मिल क्या रहा है। क्या बोला मैंने? सुनो, 22,000 में मिल क्या रहा है। अब उसको प्रॉपर चीज़ें बतानी है। अगर एक बंदा जिसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, एग्जाम्पल आशुतोष सर, अगर वो तुम्हें सिखाने आते हैं कि वो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे गेन करते हैं, और अगर आप उनसे सीख लो और 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लो, तो अप्रॉक्स आप 1 करोड़ रुपए तो कमा ही लोगे। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके हैं, वो बंदा करोड़ों रुपए तो कमा ही चुका होगा अपने यूट्यूब से। हाँ या ना? हाँ, नॉर्मल सी बात है। तो अगर वो बंदा तुम्हें सिखाने आ रहा है कि कैसे तुम 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, तो वो बंदा कितना रुपए चार्ज करेगा? तो सबने बोला था क्या, कोई एक, किसी ने बोला 1 लाख रुपए चार्ज करेगा। मेरी लीड, जिसको मैं वेबिनार दे रहा था, मैंने उनसे ही पूछा। किसी ने कहा 50,000 रुपये चार्ज करेगा, किसी ने कहा 1 लाख रुपए चार्ज करेगा। तो मैंने अज्यूम किया कि 1 लाख रुपए तो इंसान चार्ज करेगा ही करेगा। अगर मैं तुम्हें ये सिखाऊं कि 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे होते हैं, मेरे हैं, तब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे होते हैं, तो वो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर सिखाने वाला बंदा 1 लाख रुपए तो तुमसे कम से कम लेगा ही लेगा सिखाने के लिए। फ्री में तो कोई सिखाएगा नहीं, इतना तो पागल बैठा नहीं है इंसान। और वो भी वो इंसान जो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर कर चुका है, उसके ज़िंदगी में हज़ारों काम और होंगे, तो वो 1 लाख रुपए आपसे चार्ज करेगा। ठीक है। अब ये तो हो गया एक कोर्स का। आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर 48 कोर्सेज हैं, 48 कोर्सेज हैं।
और हर एक इंसान अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, उसने यहाँ पे आके कोर्स बनाया है। एग्जाम्पल आशुतोष सर का ले लो, यूट्यूब के ऊपर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। 400 करोड़ की कंपनी बंदा बना चुका है, वो आके तुम्हें सिखा रहा है, कोर्स उसका बना हुआ है कि कैसे तुम 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। आज के टाइम में जिसने खुद कुछ नहीं करा, वो चीज़ें बता के कि हाँ मैंने इतना करा है, वो चीज़ें सेल कर देता है 5-10 हज़ार रुपए में। इस बंदे ने तो इतना कुछ करा है, तो कम से कम 1 लाख रुपए लेगा। और इनके जैसे 48 कोर्सेज हैं। अब मतलब कि 48 लोग अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, उनका कोर्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब उनका कोर्स यहाँ पे बना हुआ है, तो कम से कम कितना रुपए चार्ज करना चाहिए सिखाने के लिए? कितना चार्ज करना चाहिए? 48 लाख रुपए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो मैंने कम से कम बताया भाई। अगर मेरे तो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना, मैं 1 लाख में तो तुम्हें भाव भी ना दूं। मैं कहूँ 1 लाख में तुम्हें मैं सिखा दूंगा कि करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं। कम से कम 10 लाख लेके आओ। और ये सबको पता है कि अगर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर तुमने गेन कर लिया तो करोड़ तो कमा लोगे यार, तो नॉर्मल सी बात है, ऐड से ही कमा लोगे। तो 48 लाख की चीज कितने में मिल रही है जी? 22 लाख में, सॉरी 22 हज़ार में। देखा, पहले तुम्हें पैसा ज्यादा लग रहा था कि यार 22 हज़ार कौन देगा, अब तुम्हें 22 हज़ार कितना छोटा चीज लग रहा है। बिकॉज आपने वैल्यू दिखाई, जो कोर्स की वैल्यू है रियल में है, झूठ नहीं बताया आपने। एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया, एक एग्जाम्पल आशुतोष सर का। अगर उनके ही कोर्स की वैल्यू देखा जाए तो कम से कम 1 लाख है। वैसे है तो और ज़्यादा, लेकिन मैं मिनिमम लेकर चलता हूँ, 1 लाख है। ऐसे 48 लोग हैं। तो ये चीज़ जब आप सामने वाले को बताते हो तो उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, इतनी बड़ी चीज़ इतने कम अमाउंट में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 22 हज़ार। अब आप सबको भी लगा कि 22 हज़ार कम है? लगा कि नहीं लगा? बिकॉज वैल्यू मैंने इतनी बड़ी दिखा दी कि अब प्राइस इतना सा लग रहा है। और ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ कोर्स है। 48 कोर्स तो देता ही है, देता है आईडिस्ट्रप्रेन्योर। साथ में आपको ये भी बोलता है आईडीपी कि अगर तुम्हें वो 48 कोर्स पसंद आता है, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाया है, जो इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने बनवाया है, अगर वो कोर्स तुम्हें पसंद आता है तो वही सेम बात आप आगे लोगों को बता के पैसा कमा सकते हो, वो भी 70% कमीशन कमा सकते हो, ये देता है। इसके साथ साथ आरडीपी बोलता है कि हम हर साल 2 इवेंट रखते हैं, एक ट्रिप रखते हैं और एक कॉन्क्लेव रखते हैं। हम आपको छोटा छोटा मतलब एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन देंगे, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो पैसा भी आपका रहेगा। पैसा मुझे नहीं देना है। जैसे अभी चल रहा है कॉन्क्लेव का, 15 लाख रुपए 4 महीने में कमाना है। अगर वो हमने कमा लिया तो हमें कॉन्क्लेव मिलेगा। कॉन्क्लेव के अंदर इतना ज़बरदस्त 10 चीज़ें होती है ना, आशुतोष सर से मिलने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, ठीक है। साथ में आपकी जो ब्रांडिंग होती है, फोटो शूट होता है, वो काम आता है आगे चल के, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, इस साल कौन आया था हमारे कॉन्क्लेव के अंदर? अमन गुप्ता, बोट के फाउंडर। क्या वो नॉर्मल पर्सन है? क्या वो आम आदमी है? 1000 करोड़ का बिजनेस उसने कर रखा है, वो बंदा आके सिखाता है। तो कितने बेनिफिट है, मतलब जो पैसा कमा रहे हो वो भी आपको ही रखना है, उसमें से 1 रुपया किसी को नहीं देना है। मान लो 15 लाख मैंने कमाया और कॉन्क्लेव मैंने अचीव कर दिया, वो 15 लाख भी मेरा और कॉन्क्लेव भी हमें मिल रहा है, स्टेज पे जाके हमें अवार्ड भी दिया जाएगा। और साथ में आशुतोष सर से सीखने का मौका, साथ में फोटो शूट, साथ में जो भी मतलब गेस्ट आने वाले हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है बताओ? वो भी सिर्फ और सिर्फ 22 हज़ार में। अब छोटा लग रहा है? अब लग रहा है कि नहीं यार 22 हज़ार तो बहुत कम है। तो जब आप वैल्यू दिखाते हो ना सामने वाले को, तो उसको फिर 22 हज़ार बहुत छोटा लगने लगता है। लेकिन जब आप वैल्यू नहीं दिखाते हो सामने वाले को, तो उसको लगता है कि यार बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ही लगता है, खुद से लगता है कि यार 22 हज़ार ये कैसे दे देगा, इसको तो देख के नहीं लग रहा कि ये 5 हज़ार रुपये वाला भी आदमी होगा। लेकिन जब आप बताते हो जो चीज़ आपके पास है, रियल में है, तो 22 हज़ार छोटा लगता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फिर भी पैसा नहीं है मेरे पास।
उनको आप एक चीज़ बोल सकते हो। जैसे मुस्कान, आप अनम्यूट करो। जैसे यस सर। मुस्कान ने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है अरेंज करने के लिए, ठीक है। अच्छा मुस्कान, ये बताओ कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मेरी फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। ठीक, कितने की आती है? गूगल पे तो 55 लाख दिखाते हैं। 55 लाख। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। मान लो आज रात में आप सोते हो, रात में एक सेल्समैन आता है और वो फॉर्च्यूनर खड़ी करता है, उसके अंदर चाबी रखता है आपके लिए, ठीक है, और बोलता है कि मुस्कान ये कार आपकी है, सिर्फ इसकी 30,000, सॉरी 22,000 रुपये पेमेंट बची है, सिर्फ 22,000 बची है, 22,000 पे करना और ये कार आपकी। अब क्या करोगे? अरे सर अरेंज करूंगी 22 हजार फटाफट। तुम्हारे पास नहीं है 22,000, फिर क्या करोगे? मांगूंगी। 50,000 बोल रहा है कि 50,000 चाहिए, और 50,000 आप पे करो, 50,000 ही बस पेमेंट बची है और कार आपकी है, क्या करोगे? पर घर वालों से मांगूंगी, दोस्तों से मांगूंगी। तो मुस्कान, इस कार को खरीदने के लिए आप पैसे अरेंज कर सकते हो 50,000, लेकिन इस कार को एक दिन तुम ओन करो, इसलिए आज वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अरेंज करो। देखा, इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है। इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा ये बोलेंगे क्या अब? मैंने क्या बोला, बहुत बड़ी लाइन है, इसको हमेशा यूज़ करना अपने लीड के सामने। पूछो उससे कि तुम्हारी मतलब फेवरेट कार कौन सी है। वो जब बताया तो बोलो कि अगर तुम्हारे पा मतलब रात में एक सेल्समैन है, बोले कि कार खड़ी है आपकी, एकदम नई कार है, घिसी पिटी नहीं, एकदम नई कार है, अभी लेके आए जस्ट शोरूम से, कार की चाबी भी हम आपको दे रहे हैं, बस 30,000 रुपये आपको पे करना है, उसके बाद आप कार आपकी। अब वो तो कहेगी यार मैं तो तुरंत करूँगी, कोई इंसान होगा वो तुरंत करेगा, तुरंत, ठीक है। फिर आप उससे बोलो कि मुस्कान, साकिब, इस कार को खरीदने के लिए तुमने 30,000 तुरंत कहीं से भी तुम अरेंज कर लाओगे, कहीं से भी दुनिया में, कहीं से भी, ठीक है। लेकिन इस कार को तुम एक दिन ओन करो, क्या उसके लिए तुम आज वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते? और यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि ये कार वो ओन कर पाए? अब बताओ सामने वाला क्या बोलेगा? वर्क स्टार्ट करेगा सर। वर्क स्टार्ट करेगा सर। ऐसे होता है ऑब्जेक्शन हैंडल, ऐसे होता है हाई टिकट क्लोजिंग, ठीक है। जैसे मैंने 30,000 बोला, 50,000 बोला, आप 22,000 रख सकते हो वहाँ पे। अब हाई टिकट क्लोजिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपके पास खुद के पास बड़ा पैकेज होना चाहिए, खुद के पास बड़ा पैकेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास खुद के पास बड़ा पैकेज नहीं है देन आप सेल नहीं कर सकते। मैंने आपको सिखा तो दिया कि कैसे बड़ा पैकेज सेल कर सकते हो, लेकिन अगर खुद के पास नहीं है तो बेकार है, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है फटाफट से अपग्रेड करो, जिसके पास है अभी मत करो अपग्रेड। जैसे साकिब था, ठीक है, साकिब ने क्या किया था, साकिब ने मेरे साथ सुप्रीम से स्टार्ट किया था ना, कि प्रो से स्टार्ट, उससे फाइनेंस से स्टार्ट किया था, प्रीमियम प्रीमियम सॉरी, प्रीमियम से किए थे सर। प्रीमियम से किया था। इनको मैंने कहा साकिब को जी कि जी। भाई पैसा अरेंज करो, जैसे ऑफर आता है उसमें तुम अपग्रेड कर देना। इन्होंने पैसा अरेंज किया, इस बार जैसे ऑफर आया इन्होंने अपग्रेड कर दिया। तो इस तरीके से करो, पैसा अपने पास रखो, जैसे ऑफर आए, ठीक है। तो पता चला कि कैसे हाई टिकट क्लोजिंग करते हैं, बहुत इजी स्टेप है। इसको आप कॉल पे भी समझा सकते हो अपने क्लाइंट को, इसको आप वॉइस नोट में भी समझा सकते हो, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ वैल्यू क्रिएट करो, इसको ही बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। सामने वाले को जब वैल्यू दिखाते हो ना, देन फिर प्राइस इतना छोटा लगने लगता है, लेकिन जब वैल्यू नहीं दिखाते हो तो प्राइस इतना बड़ा लगने लगता है। फिर आप ही सोचते हो यार 22,000 कहाँ से लेके आएगा, मुझे लग रहा है इसके पास है ही नहीं। मतलब आप बहुत चीज़ें सोचने लगते हो माइंड के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर, जो बहुत बड़ा पॉइंट है, आपके अंदर एक माइंडसेट ये भी होना चाहिए कि मुझे बड़े पैकेज सेल करने हैं। बहुत सारे लोग तो बड़ा पैकेज सोचते ही नहीं है,
मैंने देखा है ये चीज़। बहुत सारे लोग बड़े पैकेज सोचते नहीं, वो बोलते हैं प्रो सेल कर देंगे, वो सोचते हैं सुप्रीम सेल कर देंगे, बड़े पैकेज की तो बात ही नहीं करते। आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप बड़े पैकेजेस पे जाओ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे देखा है जो सिर्फ और सिर्फ बड़े पैकेज ही सेल करते हैं, सिर्फ एक पैकेज, उसके नीचे कोई बात ही नहीं करते वो। क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ से इन मतलब लोगों की लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। हजारों लोगों की हुई है और लोगों की हो सकती है। तो लाइफ चेंज करने के लिए 5,000 6,000 में क्या लाइफ चेंज होगी? नहीं होगी। उन्हें भी पता है जो सबसे बड़ा पैकेज है उसका पोटेंशियल कितना है। और ये चीज जब आप सामने वाले को बताते हो ना, तो फिर वहां से आपकी हाई टिकट क्लोजिंग होती है। समझ में आया? तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो कि यार नहीं, हमें बड़े पैकेज सेल करने हैं। अब देखो, मैंने, अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन देखोगे ना, तो मैंने सिर्फ टॉप 3 पैकेजेस रखे हैं अपने प्रेजेंटेशन में। प्रीमियम, सॉरी, प्रीमियम प्लस, प्रीमियम और सुप्रीम, 3 पैकेज। नीचे के जितने 3 और पैकेज है ना, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया है। वो पैकेज है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोई प्रो से, एलीट से, इन सब से स्टार्ट करेगा, क्या ही मतलब है? कोई मतलब है? 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार का कमीशन आएगा। मेहनत तुम उतनी ही करोगे जितना तुम प्रीमियम प्लस पे करते। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सर प्रीमियम प्लस पे मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और प्रो पे मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें मेहनत सेम करना पड़ेगा। तुम्हें कॉलिंग तो प्रो पे भी करना पड़ेगा, तुम्हें स्टेटस मार्केटिंग तो प्रो सेल करने पे भी लगेगा, और यही सेम चीज़ तुम्हें प्रीमियम प्लस पे भी लगेगा। लेकिन वो तुम्हारा माइंडसेट और तुम वैल्यू कितना अच्छा दिखा सकते हो सामने वाले को, वो डिसाइड करेगा कि कितना ज़्यादा आप हाई टिकट क्लोजिंग कर सकोगे। समझ में आया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाई टिकट क्लोजिंग कैसे करते हैं। और एक ऑब्जेक्शन भी मैंने हैंडल किया कि अगर पैसे नहीं है, सामने वाला बोलता है या सर इतने पैसे नहीं है जितना मतलब प्रीमियम प्लस में अफोर्ड कर पाऊँ, तो आप उस ऑब्जेक्शन को इस तरह से किल करोगे जिस तरीके से मैंने अभी बताया, कार वाला एग्जाम्पल।